Praise the Lord. खुदावन की स्ताइश हो. Hallelujah. I am truly glad for my dear brother Alfred. मैं अपने अजीज भाई अल्फ्रेड के लिए बहुत बहुत खुश हूँ. मैं भी आपके लिए बड़ा खुश हूँ. He took a long journey to come here. और उन्हें यहाँ पर आने के लिए एक बहुत बड़ा तवील सफर तय करना पड़ा. Especially because of rain. खास तौर पे बारिश. And I want to say thank you so much. Yes, sir, welcome. I also want to say thank you. You may be wondering why I preach in English. आप सोचते होंगे कि मैं अंग्रेजी में मुनादी क्यों करता हूँ. Because I believe that Jesus is for all nations. क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ खुदावंद यीशु सब कौमों के लिए है. हालेलुया. Jesus is not only for Asians. यीशु सिर्फ एशियाई लोगों के लिए नहीं है. Jesus is also for Middle Easterns. यीशु मशरक़ वुस्ता मिडल ईस्ट के लोगों के लिए भी है. Jesus is also for Europeans. यीशु यूरोपी लोगों के लिए भी है. Jesus for Americans. यीशु मसीह अमरीकियों के लिए भी है. Jesus is also for Australians. और यीशु मसीह ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए भी है. And the interesting thing, the English is an international language. और अंग्रेजी जो है वो एक आलमी जुबान है. And I thank God for this dear brother. और मैं इस अजीज भाई के लिए शुक्र करता हूँ. Who is providing you the Urdu translation. जो आपको उर्दू का तर्जुमा फराहम कर रहा है. Praise God for this dear brother. और आप इस अजीज भाई के लिए और अजीज खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएं. You know, my wife and I always pray this verse. मैं और मेरी अहलिया हमेशा इस एक आयत पे दुआ करते हैं. You know, Psalm 2 verse 8. ज़बूर 2 और उसकी 8वीं आयत. Ask of me, I'll give you nations of the world for your inheritance. मुझसे मांग तो मैं कौमों को, दुनिया की कौमों को तेरी मिरास के लिए दे दूंगा. And uttermost part of the earth for your possession. और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए दे दूंगा. And that is why I always love to preach in English. और इसीलिए मैं हमेशा अंग्रेजी जुबान में कलाम सुनाना पसंद करता हूँ. That the message could reach to the nations. ताकि जो पैगाम है वो कौमों तक पहुंच जाए. That people should be saved all over the world. ताकि दुनिया भर में लोग निजात पा जाए. जोरदार तालियां. Hallelujah. हालेलुया. And tonight I want to greet you. और आज की रात I want to greet you मैं आपको सलाम देना चाहता हूं. in the name which is above any other name. उस नाम में जो सब नामों से आला है. The one who said, I am the way. और जो कहता है राह मैं हूं. I am the life. जिंदगी मैं हूं. I am the truth. और सच्चाई मैं हूं. Because the word of God tells us. क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता Nor है. is there is salvation in any other. और किसी और नाम में निजात नहीं है. For there is no other name under heaven आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम है. given among men by which we must be saved. एक ही नाम आदमियों को दिया गया है जिसमें वो निजात पा सकते. And that's the why the word of God tells us. इसीलिए खुदा का कलाम हमें ये बताता है. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. और ये है खुदा बाप और उसका बेटा यीशु मसीह. I praise Jesus. मैं यीशु की स्ताइश करता हूँ. Who died for my sins on the cross of Calvary. जो कलवरी की सलीब पर मेरे गुनाहों की खातिर मर गया. The one who was buried and risen on a third day. वो जो दफनाया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हो गया. He is seated at the right hand of the Father. वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है. He is interceding for me. वो मेरे लिए शफायत कर रहा है. He is interceding for you. वो आपके लिए शफायत कर रहा है. And he is answering our prayers. और वो हमारी दुआओं का जवाब दे रहा है. Praise Jesus. यीशु की स्ताइश हो. हालेलुया. I give thanks to my Savior Jesus मैं Christ. अपने यीशु मसीह अपने निजात दहिंदा का शुक्र अदा करता I हूँ. also like to say thank you to my family. मैं अपने खानदान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. I also like to say thank you to my brother Salik John and his family. और मैं अपने अजीज भाई सालिक जॉन और उनके खानदान को भी शुक्रिया अदा करना I चाहता also हूँ. like to say thank you to all the pastors, those who are here in this church. और इस चर्च में यहाँ जितने पासवान तशरीफ रखते हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना I also चाहता like हूँ. to say thank you to dear brother Karis और मैं अजीज भाई कैरस का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ. and other brothers.
और दूसरे भाई जो यहाँ पर हैं। And also like to say thank you to dear Angela और मैं अजीज बेटी एंजेला का भी शुक्रिया अदा करना and चाहता our daughter Roma also, और Sister Roma. सिस्टर रोमा का भी शुक्रिया अदा I'd करना like to say thank you to all of you. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Today we're going to talk about the miracle. आज हम एक मौजज़े की बात करेंगे। The first miracle. पहला मौजज़ा, The miracle which Jesus did. वो मौजज़ा जो यीशु ने कर दिखाया। Where it happened? कहाँ हुआ? It happened in Cana of Galilee. ये कानाई गलील में रोनमा हुआ। It is a very famous place. ये एक बड़ी मशहूर जगह है। Most of the people go over there बहुत से लोग जो वहां जाते हैं and they renew their vows. और वो वहां पर अपने अहद पैमान करते हैं। Sometimes people like to, book this church to perform their wedding. और बाज दफा लोग वहां पर मौजूद कलीसिया चर्च में अपनी शादी की तकरीबात तय करना चाहते हैं। Because they think this is the place where Jesus turned water into wine. क्योंकि वो ये ख्याल करते हैं ये वो जगह है जहां यीशु ने मैल को पानी में बदल दिया। And they believe that if Jesus did that miracle on that time, he is going to do this miracle in our lives. और वो ईमान रखते हैं अगर यीशु उस वक्त उस मौजज़े को कर सकता है तो वो आज के रोज हमारी जिंदगियों में भी मौजज़ा कर सकता है। And remember, और याद रखिए Jesus said, यीशु ने फरमाया I'm going to be with you always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। He is here tonight. वो आज यहाँ पर है। Jesus said, यीशु ने कहा where there are 2 or 3 are gathered in जहां my भी name, 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे I'll be there in their midst. मैं उनके बीच में होऊंगा। And Jesus is alive. और यीशु मसीह जिंदा है। He is not in the tomb. वो जहां 2 जमा होते हैं वो यहाँ है, वो कब्र में नहीं The है। tomb where he was placed, वो कब्र जहां पे उसको रखा गया था it is sitting empty. वो खाली है। It's risen from the वो dead. मुर्दों में से जी उठा है। He तालियां is बजाएं। same yesterday, today and forever. वो कल आज अब तक यकसा And he है is here tonight. और आज वो यहाँ पर है। He is going to bless your wedding वो tonight. आज आपकी जिंदगी अज़दवाज को He is बरकत going देगा। to bless your family tonight. आपके खानदान को आज रात बरकत देगा। He is going to change your tasteless water into wine. वो आपके बदबे जायका पानी को में खुशबूदार और बाबरकत पानी में बदल देगा। Let's read that story. आए हम इस वाक़े को पढ़ते हैं। Do you mind to read that? या John chapter 2. यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 2 बाब And from verse 1. और पहली आयत से। You can read it. फिर तीसरे दिन कानाई गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता न था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। Amen. ये पहला मौजज़ा यीशु ने कानाई गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। सब कहे आमीन। Amen.
So we just heard the story. सो अभी अभी हमने इस वाक्य के बारे में पढ़ा। There was a wedding going on. एक शादी हो रही थी And who were the guests over there? और वहां पर जो मेहमान थे वो कौन थे? Obviously the host family, जाहिरी बात है जो मेजबान खानदान, bride and bridegroom, दुल्हा और दुल्हन, and their family members. उनके खानदान के अफराद। And the interesting thing, और दिलचस्प बात यह है they also invited Jesus over there. उन्होंने यीशु मसीह को भी वहां पर मदऊ किया। Many times बहुत बार we are doing weddings, हम शादी ब्याह की तकरीबात करते we हैं, inviting all kinds of people. हम हर तरह के लोगों को बुलाते हैं। Sometimes we like to invite political leaders in our family. बाज़ दफा हम अपने खानदानी तकरीबात में जो सियासी रहनुमा होते हैं उनको दावत देना पसंद करते हैं। We think if the political leader like MP or MNA come in my wedding, we will be really happy. और हम समझते हैं कि अगर सियासी कायदीन जैसे एमपीए और एमएनए होते हैं जब वो आएंगे तो हम वाकई बड़ी खुशी मनाएंगे। Thank God for those people. उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र हो। I'm not against those people. मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, But most important thing, लेकिन सबसे अहम बात यह है make sure that you have invited Jesus in that wedding. उन्होंने इस बात को दिखाया कि उन्होंने यीशु मसीह को वहां पर दावत दी है। We must make sure हमें इस बात की यकीन दहानी करनी चाहिए when we are doing our programs, जब हम अपने प्रोग्राम्स तकरीबात करते हैं we must put Jesus on the top of the list. लाजम है कि हम यीशु को सर फहरिस्त रखें। And this is what they did. और ये वो काम है जो उन्होंने किया। And what happened here? और यहाँ पर होता क्या है? The host ran out of wine. जो मेजबान है उसके यहाँ मैं जो था शरबत जो था वो कम पड़ गया। Just imagine, और सोचिए जरा, there's a wedding going on एक शादी की तकरीब जारी है and you ran out of food. और फिर खाना जो है वहां पर कम पड़ जाए, What you will feel? आप कैसा महसूस करें? Being a host, मेजबान होते हुए you will be very much embarrassed. आप बहुत शर्मसार महसूस करेंगे। But thank God, लेकिन शुक्र खुदा का, there was Jesus. यीशु मसीह वहां मौजूद थे। And the interesting thing, और दिलचस्प बात यह है the mother of Jesus was also there. खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा भी वहां पे थी। And when she noticed और जब उसने गौर किया that they have no more wine, कि उनके यहाँ अब मजीद मैं नहीं रही, and she approached Jesus, तो वो यीशु की तरफ बढ़ी and she told they have ran out of the wine. और उसने उसे बताया कि इनके यहाँ मैं खत्म हो गई है। But Jesus said to her, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, my time has not come yet. अभी मेरा वक्त नहीं आया है। Praise God. खुदावंद की स्तुति हो। And what happened? और फिर क्या हुआ? When this was told, जब ये बात बताई गई Jesus told to those servants, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर जो इज्तिमा था उनको कहा, there were 6 stone jars. वहां पर पत्थर के बड़े बड़े जो मर्तबान थे 6 पड़े थे। Let's see, read here. आए हम इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। And it says on a 3rd day. और यहाँ पर लिखा है तीसरे रोज। What was the 3rd day? ये तीसरा दिन कहाँ से आया है? It was on a Tuesday, by the way. वैसे ये ट्यूसडे का दिन था। The first day is Sunday. पहला दिन जो है वो अतवार है, And second day is Monday. दूसरा दिन सोमवार है, मंडे है, And third day is और Tuesday. तीसरा दिन जो है वो मंगल है, And ट्यूसडे। here it says the first of his signs. और यहाँ पर लिखा है ये उसका पहला मौजज़ा था। The sign, जो निशान है, the sign, the word sign is used यहाँ पर जो लफ्ज है मौजज़ा निशान, to prove who he is, ये साबित करने के लिए कि वो कौन है, to manifest his glory, ताकि अपने जलाल को जाहिर करे, that his disciples should believe in him. ताकि उसके शागिर्द उस पर ईमान ले आए। Why Jesus turned the water into wine? यीशु ने पानी को मैं में क्यों बदला? This miracle was not a random miracle. ये कोई आम मामूल के मुताबिक होने वाला मौजज़ा नहीं था। It carried a deep meaning. ये एक गहरे माने रखता है। Wine was symbolic
joy, यहाँ पर इसमें एक अलामती तौर पे खुशी पाई जाती है blessing and celebration in a Jewish culture. और यहूदी जो सकाफत माशरा है वहां पर ये खुशी शादमानी को पेश करती है। And I already told, और मैंने पहले ही बताया है when they ran out of wine, जब उनके यहाँ मैं खत्म हो गई it was a shameful thing. तो ये एक शर्मिंदा करने वाली बात थी, But मामला था। Jesus stepped in लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर कदम रखा and transformed a moment of lack और उसने उस लम्हे को जो उदासी का लम्हा था उसको बदल दिया in abundance. और उसको जो कमी He turned the shame into joy. जो कमी थी उसको कसरत में बदल दिया, शर्मिंदगी को खुशी में बदल It दिया। shows us ये हमें दिखाता है that Jesus didn't just fix the problem. कि यीशु मसीह के नजदीक ये कोई मसला नहीं था, He came to transform lives. बल्कि वो जिंदगियों को तब्दील करने के लिए आया है And he is doing the same thing even today. और आज भी वो यही काम कर रहा है। The importance of this miracle, इस मौजज़े की अहमियत ये है it marked the beginning of Jesus' public कि ministry. ये यीशु मसीह की सरेआम अलानिया खिदमत का आगाज करती है। It revealed his glory, ये उसके जलाल को जाहिर करता है not with thunders and angels, और ना के फरिश्तों के शोर में, but in a humble obedience. बल्कि एक हलीमी भरी ताबेदारी की हालत में। It built faith in his disciples. इस बात ने उसके शागिर्दों में ईमान पैदा कर दिया And Bible tells us his disciples believed in him. और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है उसके शागिर्द उस पर ईमान ले आए। Praise God. खुदावंद की स्ताइश हो। Jesus said, यीशु ने कहा John chapter 4, यूहन्ना की इंजील 4 बाब, unless you see the miracles, you will not believe. जब तक तुम निशान मौजज़े ना देखो तुम ईमान नहीं लाओगे। Here, why 6 stone jars? यहाँ पर 6 पत्थर के मर्तबान क्यों? 6 is the number of incompleteness. 6 का जो अदद है बाइबल के मुताबिक ना मुकम्मल होने की हालत का अदद है And 6 is also a number of man. और 6 जो है बाइबल के मुताबिक इंसान का अदद भी है। The stone jars were used for a ritual cleansing. जो पत्थर के ये मर्तबान थे ये तहारत जो रस्मी मजहबी तहारत थी उसके लिए इस्तेमाल होते थे। These jars were representing the law. ये जो मर्तबान है ये शरीयत की नुमाइंदगी करते हैं, But these jars were sitting empty. लेकिन ये जो मर्द की नुमाइंदगी करते हैं, But these jars were sitting empty. लेकिन ये जो मर्तबान थे ये वहां पर खाली पड़े थे। What Jesus told to the servants, जो यीशु ने उसे इज्तिमा से कहा fill these empty jars with इन water. खाली मर्तबानों को पानी से भर दो, Let it be overflowing. इन्हें लबालब भर दो कि ये लबरेज हो जाए। They didn't fill it halfway, उन्होंने उन्हें आधा नहीं भरा but filled it up to the brim. बल्कि उसे मुंह तक सिरे तक लबालब भर दो। One thing Jesus is gonna do, एक काम यीशु करेंगे, but he also wants that we should be a part of that miracle. लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि लोग हम भी उस मौजज़े में शरीक होकर उसका हिस्सा बने। In order for you to receive your miracle, अपने मौजज़े को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? you need to play your part. आपको अपना किरदार अदा करना है। If they had not filled those water jars, अगर उन्होंने उन पानी के मर्तबानों को ना भरा होता they could not have received that miracle. तो वो उस मौजज़े को हासिल ना कर सकते। But what they did, लेकिन जो उन्होंने किया they obeyed Jesus. उन्होंने यीशु की फर्मा बरदारी कर दी And when they obeyed Jesus, और जब उन्होंने यीशु की ताबेदारी कर ली they received their तो miracle. उन्होंने अपना मौजज़ा हासिल कर लिया। And when you will obey Jesus, जब आप यीशु की बात मान लेते हैं you will receive your तो miracle. आप अपना मौजज़ा हासिल कर लेंगे। Because the हालेलुया। obedience is the key to receive a miracle. क्योंकि फर्मा बरदारी मौजज़ा हासिल करने की कुंजी है। जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। So what happened here? सो यहाँ पर क्या हुआ है? As I told you, जैसा मैंने आपको बताया है those jars were representing the Old Testament. वो मर्तबान पुराने अहदनामे को पेश कर रहे थे। They were representing the law. वो शरीयत की नुमाइंदगी कर रहे थे And we know the law cannot save anyone. और हम जानते हैं शरीयत
किसी को भी निजात नहीं दे सकती। But thank Jesus लेकिन Christ. यीशु मसीह का शुक्र हो, He fulfilled all the law. उसने तमाम तर शरीयत को पूरा किया। He fulfilled the law for me and for you. उसने मेरे लिए, आपके लिए शरीयत को पूरा किया है। He became a sin for me. वो मेरे लिए गुनाह बन गया। He took all of my curses. उसने मेरी सारी तकसीरें खताएं उठा ली। He went on the cross. वो सलीब पर चढ़ गया। He became a curse for me. वो मेरे लिए लानत बन गया That I could be a blessing. ताकि मैं बरकत बन He जाऊं। became a sin for me. वो मेरे लिए गुनाह बन गया That I could be a holy person. ताकि मैं एक पाक रास्तबाज शख्स बन जाऊं। Praise Jesus. खुदावंद यीशु मसीह की इस्ताइश और जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। He is in transforming business. वो तब्दील करने के काम में शामिल है। When you will trust in Jesus, जब आप यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे He will do your miracle. तो आप अपने मौजज़े को हासिल कर In लेंगे। Proverbs chapter 3 verse 5, इमसाल 3 बाब और उसकी 5वीं आयत, it says, trust in the Lord with all वो your कहता है heart अपने पूरे दिल से खुदावंद पर भरोसा रख and lean not on your own और understanding. अपनी ही फहम पर तकिया भरोसा ना कर। Sometimes we are trying to find miracles in different places. बाज़ दफा हम कई मुख्तलिफ जगहों पर अपने मौजज़े तलाश करने की कोशिश करते हैं, But there's only one place लेकिन सिर्फ एक जगह है where you can receive a true miracle. जहां आप हकीकी सच्चा मौजज़ा हासिल कर सकते And हैं, that is Jesus और वो Christ. है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। What happened here? यहां पर क्या हुआ है, What Mary did. वहां पर क्या किया गया? Mary also trusted Jesus. मरियम ने क्या किया? मरियम भी यीशु मसीह पर भरोसा रखती थी। When she told Jesus जब उसने यीशु मसीह से कहा they have ran out of water, कि उनके they have यहाँ ran out of wine, मैं जो है वो कम पड़ गई है, why she told Jesus? तो उन्होंने यीशु मसीह को क्यों बताया? Because she knew क्योंकि वो जानती थी who Jesus कि is. यीशु मसीह क्या है, कौन है। She put her trust in Jesus. उसने अपना भरोसा, ईमान यीशु मसीह की साथ में रख दिया। She didn't turn the water into wine. उसने पानी को मैं में नहीं बदला। She approached to Jesus. मरियम कदसा मरियम यीशु की मां यीशु की तरफ बढ़ी है, Because Jesus said, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा I am the way, the truth, and the life. राह, हक और जिंदगी मैं हूं। No one can come to Father except through me. बाप के पास मेरे अलावा, मेरे वसीला के बगैर कोई नहीं जा सकता। Only we must pray in Jesus' name. हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ करनी है। And Mother Mary teaches us here और यहाँ पे जो माँ मरियम हैं वो हमें ये सिखाती हैं that we must put our trust in Jesus ये Christ. जरूर है कि हम अपना भरोसा यीशु मसीह पे रखें। She said a great example उसने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है that she put her trust in Jesus, कि उन्होंने अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखा है, and we should also put our trust in Jesus. और हमें भी अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखना चाहिए। When you are asking someone, जब आप किसी और से पूछते मांगते हैं it means that you are praying to तो someone. इसका मतलब यह है आप उस किसी और शख्स से दुआ कर रहे हैं। When she approached to Jesus, जब वो यीशु मसीह की तरफ बढ़ी she was praying to Jesus. तो वो यीशु मसीह से असल में दुआ कर रही थी And she was requesting Jesus, और वो खुदावंद यीशु मसीह से दरखास्त कर रही थी, please help them. मेहरबानी कर, इनकी मदद कर। Praise God. खुदावंद यीशु का शुक्र हो That through Jesus, कि यीशु मसीह के वसीला से today, आज के दिन all of us हम सब can go in the presence of Jesus, खुदावंद यीशु मसीह बाप की हजूरी में जा सकते हैं। can ask Jesus, हम यीशु मसीह से मांग सकते हैं, direct
directly, बराह रास्त, just like Mary. बिल्कुल वैसे ही जैसे मुकद्दसा मरियम गई, She asked directly to Jesus. उसने बराह रास्त आमने सामने जाकर यीशु मसीह से दरखास्त की। And we can do the same. और हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। Praise God for आए our, जोरदार तालियां for बजाएं, Mother Mary. खुदा के लिए शुक्र करें। Praise God for Mother Mary. मुकद्दसा मरियम के इस रवैये के लिए जोरदार तालियां बजाएं और शुक्रगुजारी करें खुदावन की। She set an example उन्होंने एक उम्दा मिसाल कायम की to whom we should be really praying. कि हमें असल में किसके सामने दुआ करनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And we see here, और हम यहाँ पर देखते हैं Jesus cares for small things. यीशु मसीह छोटी छोटी बातों की भी परवाह करते हैं। He saw this crisis going on in this wedding. उन्होंने इस शादी की तकरीब में इस मसले को होते हुए देखा And he intervened. और उन्होंने मुदाखलत की। And what happened? और फिर हुआ क्या? Mary obeyed Jesus. मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह की ताबेदारी की। Those servants, those who were there, वो खादमीन जो वहां पर मौजूद थे, they also obeyed Jesus. उन्होंने भी यीशु मसीह की ताबेदारी की And they fill up those jars. और उन्होंने उन मर्तबानों को पानी से भर दिया। And what happened? और फिर क्या हुआ? Jesus turned that water into wine. खुदावन यीशु मसीह ने उस पानी को मैन में बदल दिया। हालेलुया। Our obedience, हमारी ताबेदारी, even the ordinary, यहाँ तक एक आम सादा सी बात में भी allows God to do the extraordinary. वो खुदा को ये मौका देती है कि वो मामूल से बड़ा गैर मामूली काम कर दिखाए। When we give Him our empty jars, जब हम अपने खाली मर्तबान उसको सौंपते हैं, He fills them वो उन्हें भर देता है with a new wine. एक नई में से। हालेलुया। Praise God. खुदावन की स्तुति हो। You know, as I was thinking, जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, Jesus is not going to read Bible for us. तो यीशु मसीह हमारे लिए बाइबल खोल के नहीं पढ़ेंगे। We have to read Bible for us. हमने अपने लिए बाइबल मुकद्दस पढ़ना है। And when we are reading God's word, और जब हम खुदा का कलाम पढ़ रहे होते हैं, it is just like that we are filling our empty jars with the water. तो ये ऐसे ही है जब हम अपने खाली मर्तबानों को पानी से भर रहे होते हैं। The water represents the word of God. जो पानी है ये खुदा के कलाम को पेश करता है। And what Jesus will do. और जो यीशु करेगा वो क्या है? And remember what John the Baptist said about Jesus. और याद रखे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में क्या कहा? He said, the one who comes after me, उसने कहा जो मेरे बाद आता है, he will baptize you in the Holy Spirit and the Holy वो Fire. तुम्हें रोल कुदस से बपतिस्मा देगा। What Jesus is going to do? और यीशु क्या करेगा? You know, when you are filled with the water, जब आप पानी से भर जाते हैं, when you fill your life with the Word of God, जब आप अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम से मामूर भर देते हैं, and God will send the Holy Spirit in the name of तो Jesus, फिर खुदावंद खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुदस को भेजेगा and your life will be transformed, और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी and you will have your miracle. और आपको आपका मौजज़ा मिल जाएगा। हालेलुया। You will have your healing. आपको आपकी शिफा मिल जाएगी। Interesting. कैसी दिलचस्प बात है। The manager of the wedding, जो उस तकरीब शादी की तकरीब का जो मेजबान है या मीर मजलिस he है, said to the bridegroom, उसने दुल्हे से कहा, you know, you kept the good wine in the last. तूने जो अच्छी मैं थी वो आखिरी वक्त के लिए रख छोड़ी थी। This is very interesting. ये बड़ी दिलचस्प बात है। God's best comes last. खुदा का जो बेहतरीन है आपके लिए वो हमेशा आखिर में आता है, आपको मिलता है। हालेलुया। You may be wondering, आप सोचते होंगे I am going through many hardships. मैं बड़ी मुश्किलात में से गुजर रही हूँ, I have a difficult time. मुझे मुश्किल वक्त का सामना है I have no money in my account. और मेरे खाते में कोई पैसे नहीं है, I have lost my job. मैंने अपनी नौकरी खो दी है।
But what he says here, लेकिन वो यहाँ पर क्या फरमाता the है? banquet master said, जो मीरे मजलिस था उसने कहा, you have saved the best till now. तूने अभी तक अच्छी मैं जो है वो रख छोड़ी है। It's very interesting. ये बड़ी दिलचस्प बात है। God is saying tonight, खुदा बिल्कुल ला तब्दील ऐसा ही है आज भी। I have not forgotten about you. और वो ये कहता, मैं आपके बारे में भूला नहीं, I am watching over you. मैं तुम्हें बरकत दूंगा। If I can carry those birds, अगर मैं इन बातों को लूं। remember Jesus said, याद रखे यीशु ने कहा, aren't those 5 sparrows sold for a copper coin? Aren't those 5 sparrows are sold for a 1 copper क्या coin? ये 5 चिड़िया जो हैं ये छोटी सी रकम में नहीं बिकती हैं? If God cares for those sparrows, क्या अगर खुदा उन चिड़ियों की जो छोटी छोटी हैं उनकी फिक्र करता है, you are more valuable than those तो sparrows. तुम तो उन चिड़ियों से भी ज्यादा कदर कीमत रखते हो। Jesus didn't die for those sparrows. यीशु ने ऐसा कई बार किया। Jesus died for me and you. यीशु आपके लिए और मेरे लिए मुए। He didn't die for those sparrows. वो उन चिड़ियों के लिए नहीं मरे, He died for us. वो आपके लिए हमारे लिए उन्होंने अपनी जान If दी। he can give his life for us, अगर वो अपनी जिंदगी हमारे लिए दे सकता है, he can do a mighty miracles for us तो too. वो हमारे लिए आज रात बड़ा ताकतवर बड़ा मौजज़ा भी कर सकता है। जोर से कहे हालेलुया। Praise God. And remember, याद रखिए, in future, मुस्तकबिल में this miracle, ये जो मौजज़ा है, this story ये वाकया, is actually, ये दरअसल, it's a bridge between the Old Testament and the New Testament. ये दरअसल पुराने अहदनामे और नए अहदनामे को जोड़ने वाला पुल है। It is taking you from the Old Testament, from the law, into the New ये Testament. आपको पुराने अहदनामे जो शरीयत है वहां से निकाल कर लेकर नए अहदनामे में लेकर जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। That's why इसीलिए Jesus did this sign first in his ministry. यीशु मसीह ने ये निशान ये मौजज़ा अपनी खिदमत में सबसे पहले दिखाया। हालेलुया। And also, और ये भी बात है, remember, याद रखिए, the very first person पहला शख्स who officiate the marriage between two people, जो दो लोगों में एक मर्द औरत के दरमियान शादी को बांधता है, God brought Adam and Eve together. खुदा ने आदम और हवा को इकट्ठा किया। That was the first marriage. ये वो पहली शादी थी। And over here, और यहाँ पर this marriage was about to be ruined. ये जो शादी है ये तबाह होने को बर्बाद होने को थी, But Jesus लेकिन यीशु मसीह saved this marriage. उन्होंने इस शादी के रिश्ते को, इस शादी की तकरीब को बचा लिया। Remember, याद रखिए, in the Garden of Gethsemane, गतसमनी के बाग में Satan destroyed that marriage. शैतान ने बागे अदन में उस शादी को बर्बाद कर दिया। He ruined that marriage. उसने उस शादी को, रिश्ते को बर्बाद कर दिया। They start blaming each other. उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम धरना शुरू कर दिया। But thank Jesus, लेकिन शुक्र हो यीशु का, Jesus is here in this wedding. यीशु आज इस जगह पर भी मौजूद He है। didn't allow anyone to blame anyone. उसने किसी को मौका इजाजत नहीं दी कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं। He turned the whole situation into a wonderful blessing. उसने उस सारी सूरत हाल को एक खूबसूरत बरकत में बदल दिया। जोरदार तालियां बजाएं। It is not time to blame your wife or a husband. और आपका शोहर के तौर पे बीवी को शोहर पर इल्जाम लगाने का काम नहीं है। It is not a time for us to blame our neighbors or relatives about अपने our marriage. पड़ोसियों पर इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। And why Jesus? और यीशु मसीह को दावत दीजिए, He will turn your tasteless water into wine. वो आपके बेजायका पानी को एक बाबरकत जायकादार मैं में बदल देगा। Because the Bible says, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, delight yourself in the Lord and He will grant you the desires of your heart. खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की सब मुरादों को पूरा करेगा।
Jesus is the one who will care for us. यीशु मसीह वो हस्ती है जो हमारी फिक्र करता है। Jesus is here to help you. यीशु मसीह आपकी फिक्र करते हैं ताकि आपकी मदद He करें। is here to restore your broken life. वो आपकी टूटी शिकस्ता जिंदगी को मरम्मत देने के लिए, बहाल करने के लिए यहाँ पर है। He is here to provide your lacks. वो आपको आपकी फ्राहमी देने के लिए मौजूद है। Because the word of God tells us, क्योंकि कलाम खुदा हमें यह बताता है, my God will supply all of your needs मेरा according to his riches खुदा and glory तुम्हारी by Christ Jesus. सब जरूरतें, तुम्हारी सब एहतियाजें रफा करेगा अपने जलाल की दौलत के मुआफिक। Lord is my shepherd, I shall not. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। He will bring joy. वो शादमानी को ले आएगा। I want to tell you today, मैं आज आपको ये बताना चाहता you may हूं, be thinking, आप शायद सोचते हो why am I alive today? आज मैं जिंदा कैसे हूं। I wish I could be dead. मैं तो क्या ये ख्याल करता काश मैं मर जाता। Maybe I am a mistake. शायद मैं किसी हादसे का नतीजा हूं। No, you are not a mistake. नहीं, आप किसी की गलती का नतीजा God नहीं। has a wonderful plan for your life. खुदा का आपकी जिंदगी के लिए एक खूबसूरत मंसूबा मौजूद है। Just as those water jars, बिल्कुल उन्हीं पानी के खाली मर्तबानों की तरह they were sitting outside empty. वो वहां पर बाहर पड़े थे खाली, It seems like that they were not in any use anymore. और यूं दिखाई देता है वो किसी काम के नहीं थे। But thank Jesus. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो, He saw those empty jars. उन्होंने उन खाली मर्तबानों को देखा। Today, आज के दिन He is looking at you. वो आप पर नजरें रखे हुए He हैं, is watching over you. वो आपको देख रहा है। He is saying, वो वैसा ही है। don't ever think कभी भी ये ना सोचे that you are nobody. कि आप कोई हैसियत नहीं रखते। Don't ever think कभी भी ये ना सोचे that you are a mistake. कि आप किसी हादसे का, गलती का नतीजा है। God says about you and me, खुदा आपके और मेरे बारे में ये फरमाता है, for I know the plans I have for you. मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मेरे मंसूबे क्या The हैं, plans for prosperity and abundance. और तुम्हें बरकत और खुशहाल करने के, कसरत की जिंदगी में ले जाने के And give मंसूबे। you a hope and future. मैं तुम्हें एक उम्मीद और एक मुस्तकबिल अता करूंगा, Because I have formed your shape on the palms of my क्योंकि hand. मैंने तेरी छवि अपनी हाथ की हथेलियों पे खोद रखी है। I love you very much. मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। Tonight, आज रात if you think अगर आप ये महसूस करते हैं, you are sitting empty, आप अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं, Jesus is here to fill you. तो यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है ताकि आपको भर दे। He allowed, Brother Alfred and me to share the word of God. उन्होंने भाई माइकल को और भाई अल्फ्रेड को मौका दिया कि खुदा का कलाम आप तक पहुंचाएं। We are filling water. हम पानी भर रहे हैं, We are just like those servants. हम उन खादमीन ही की तरह हैं। We are pouring water into your life. हम आपकी जिंदगी में उस पानी को उंडेल रहे हैं, And we are praying that we will fill it all the way up to the brim. और हम ये दुआ कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में इसे लबालब भर देंगे। I will ask you to please stand on your feet. मैं if आपसे you want. दरखास्त करूंगा, आप जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो। Lift up your hands. अपने हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठा लीजिए। Lord Jesus, खुदावंद यीशु मसीह, as I'm listening your word, जब हम तेरे कलाम को सुन रहे हैं, I am believing. मैं ईमान रख रहा हूं, I am in the process मैं उस अमल में शामिल हूं to be being filled with the water. कि तेरे पानी से भर जाऊं। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, I thank you for your word, मैं तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता which हूं, is being preached tonight. जो आज रात सुनाया जा रहा है। Lord, I thank you for your word. खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र Your करता हूं। word is alive. तेरा कलाम जिंदा है, Your word gives life. तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है, Your word changes. तेरा कलाम बदल देता Your है, word brings तेरा miracles. कलाम मौत से ले आता है। Right now, अभी से ला, as I'm listening your जब word, मैं सुन रहा हूं तेरे कलाम I am को, being filled with your मैं word. तेरे कलाम से भर
रही Now, हूँ। Lord Jesus, अभी अभी खुदावंद यीशु touch me छू ले मुझे right now. अभी। Please speak after me. मेरे पीछे जरा ये ऊंची आवाज में दुआ करें। Lord Jesus, खुदावंद यीशु मसीह touch me. मुझे छू ले, Change my water into beautiful wine. मेरी जिंदगी के पानी को उस खूबसूरत मैं में बदल दे। Lord Jesus, खुदावंद यीशु let your finger तेरा हाथ touch me मुझे छू ले and perform that miracle. और वो मौजज़ा कर दिखाए। I thank you. मैं तेरा शुक्र करता हूँ। Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो। As I'm going to leave from this place, जब हम इस जगह से जाएं just the way the servants, और जिस तरह से इबादत में से जाएं, when Jesus told those servants, बिल्कुल उसी इबादत की तरह, तकरीब की तरह, जब खुदावंद ने उन खादमीन से कहा, now take this water to the manager. और कहा कि अब इस पानी को लेकर मेरे मजलिस के पास जाओ। When you're leaving from this place, जब ऐ अजीजों आप इस जगह को छोड़कर जा रहे हो, let people taste your life as a new wine. तो लोग आपकी जिंदगी को एक नई मैं के जायके को हासिल कर सके। They will say that you are not anymore the old person. और वो कह सके अब आप पहले पुराने शख्स नहीं रहे हैं। Wow, you are a wonderful person. आप तो अब एक शानदार शख्सियत बन गए हैं। Can you tell me what really happened to you? क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ वाकया क्या पेश आया है? And you will tell Jesus changed my फिर life. आप बताएंगे यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बदल दी है। And you can also come to Jesus. और आप यीशु मसीह के पास आप भी आ सकते हैं। And he will change your life just the way he changed my और life. बिल्कुल वैसे जिस तरह उसने मेरी जिंदगी बदली, वो आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। Father, we thank you खुदा बाप हम तेरा शुक्र for करते your हैं son Jesus Christ, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह who के is लिए, here with us जो tonight. आज रात हमारे साथ And है, he's changing our lives. और वो हमारी जिंदगी में He's काम, transforming our वो lives. हमारी जिंदगियां बदल He's रहा है, touching our वो lives. हमारी जिंदगियां छू रहा He's है, pouring his spirit upon वो us अपने रूल को He's healing us. वो हमें छू रहा है right now. अभी In the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम am में, being set free. और ये जिंदगी आजाद हो जाए। I am delivered. मैं तुझे एक रहाई देने वाले खुदा के तौर I पर thank you, Lord Jesus. खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। Please place your hand on the sick part of your body. अपने बदन में जहाँ जहाँ आपको बीमारी है, जिस्म में, वहां पर अपना हाथ रख लें। As you're placing your hand, जब आप अपना हाथ वहां पे रखे हुए, believe it's Jesus' hand. ईमान रखे कि यीशु मसीह का हाथ भी वहीं पर है, He is touching you. वो आपको छू रहा है। Father, in the name of Jesus, बाप यीशु मसीह के नाम में your word says तेरा कलाम फरमाता है, these signs and wonders will take place among them, those who believe. जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मौजज़ात होंगे। Right now, अभी अभी in the name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम में let these people receive their miracle. ये लोग अपने मौज से हासिल कर ले। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में bless them. इन्हें बरकत दे, Bless this church. इस चर्च को बरकत दे, And bless my dear brother. और मेरे अजीज भाई को बरकत दे, Bless his family. इनके खानदान को बरकत In दे। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Amen. सब जोर से गए आमीन। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Love you all. आप सबसे हम बहुत प्यार करते हैं। Amen. आमीन। जोरदार तालियां बजा के खुदावंद के नाम को जलाल दे।